कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। हाँ, मुझे पता है ये दूसरा वीडियो है। तो हाँ, मैं अगर वीक में फ्री हूँगा तो एक वीक में 2 वीडियो आ ही जाएंगे, लेकिन एक तो पक्का आएगा ही वीक के अंदर इसका। तो आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग कवर करने वाले चैप्टर 2 टू चैप्टर 10 ऑफ आई बिकेम अडोप्टेड डॉटर ऑफ मैनली। तो पिछला चैप्टर वहाँ पे खत्म हुआ जहाँ पे हमारे ड्यूक ने हमने मेन कैरेक्टर को नाम दिया था लियोना बोल रहे। मैं अभी भी इसका नाम प्रॉपर नहीं ले रहा, प्लीज दैट्स योर न्यू नेम, मतलब ये तुम्हारा नया नाम है। लियो को बोल रहे हैं। इज टू लॉन्ग, लियोना इज योर नेम इडियट, मतलब कि मैं जो लियो रही वो कह रही है बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हमारा ड्यूक कहता है नहीं, वो लियोना ही तुम्हारा नाम है। और फिर हमारे लियो कहते हैं मैं इडियट नहीं हूँ। I should call the unequated teacher when we get back to the dukedom। मतलब हम जैसे dukedom मतलब कि जो dukedom साइड से वो जगह हो सकती है जहाँ पे ये रहता हो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं जहाँ पे ड्यूक रहते हैं। बेसिकली हाई लेवल सोसाइटी है, मुझे इतना नहीं पता, तो प्लीज़ आप मुझे बता ड्यूकडम क्या होता है। तो वो कहते हैं हम जैसे वहाँ पर पूछेंगे मैं तुम्हारे लिए एक इक्विटी टीचर, मतलब कि जो मैनर्स सिखाते हैं वो टीचर लगा दूंगा तुम्हारे लिए। तो हमारे लिए इसकी अभी भड़क जाती है और हम इस प्रोडक्ट जो कि ड्यूक का साइड है, या फिर हम इससे जो भी बोले जिसका नाम अभी भी याद नहीं है, तो हम इसे बटलरी साइड ही बोलेंगे। माई लॉर्ड, मतलब कि मेरे लॉर्ड, दिस मिस्टर आर यू हैविंग अ फन मिसिंग विथ द चाइल्ड, मतलब कि मिस्टर तुम्हें क्या हमारे बच्चों के साथ मजाक करने में बहुत मजा आता है। तभी लुईक कहते हैं इट्स मोर फन देन आई थॉट, मतलब कि मैंने जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मजा आता है। दिस मेस्टर सिम्स लाइक पर, मतलब कि ये मेस्टर आप समझ जाओ। हम आगे बढ़ते हैं। वेट अ मोमेंट, व्हाट जस्ट हैपेंड, मतलब रुको क्या हुआ अभी, ये सब बोल रही है। तो हम इसका रिएक्शन देखते हैं। तभी वो कहते हैं लियोना बोन है ऐसा ही चीज है। द अपीयरेंस रोजिंग, मतलब कि द रोजिंग लायन, मतलब रोजिंग लायन, मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है ड्यूक और लियो की, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया और हम देखते हैं काउंट ग्रेस हनीन को, जो कि ही इज वन ऑफ द फ्यू पीपल इन द एम्पायर दैट कैन हैव अ कैजुअल कन्वर्सेशन विद ड्यूक, मतलब कि काउंट ग्रेस जो रहे वो एक कुछ चुनिंदा लोगों में जो कि ड्यूक के साथ कैजुअली बात कर सकते हैं। एंड द टू मैन विद दैट स्टोर एवरी गर्ल्स हार्ट एट द एकेडमी, मतलब कि ये दोनों ऐसे बंदे जिसने एकेडमी के अंदर सभी लड़कियों का दिल चुरा रखा था। ये हमसे एक भी नहीं बचे साले। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ ड्यूक बेनेट इज सो कैपिक, मतलब क्या कर ये बहुत ज़्यादा वीक है। द काउंट रेंज इज सन किस मैं नहीं पढ़ सकती। ही ब्रेक्स अबाउट हिज चाइल्ड एनी चांस ही गेट, मतलब कि वो अपने बच्चे को शायद से ये होना चाहिए, मतलब मुझे नहीं पता है क्या है, लेकिन फिर आपने डिटेल देना कमेंट के अंदर क्या होता है। फादर इज सिंबल समथिंग दैट ट्रूली सिंबल, मतलब कि फादरहुड कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छी चीज़ है। टू द पॉइंट टू द पॉइंट where it is probably accurate in his mind, मतलब कि शायद से कुछ है। जस्ट सिट डाउन यू आर अननोइंग, मतलब कि पास्ट सीन्स देख रहे हैं। देयर सीन्स टू बी अ लॉट ऑफ फैमिलीज ऑन दैट डे, मतलब कि उसने बहुत सारी फैमिलीज को देखा था। और अभी हम ड्यूक के माइंड के है उसके थॉट्स पढ़ते। एवरीवन सीम्स हैप्पी, मतलब सभी लोग हैप्पी है। There's something like a parenthood really gives them happiness, मतलब कि क्या एक पेरेंट बनना सच में किसी को एक हैप्पीनेस दे सकते हैं। वेल मेरे हिसाब से शायद से। सो दैट्स व्हाई यू आर अडॉप्टिंग, मतलब कि इसलिए तुमने मुझे अडॉप्ट किया। तो अभी हमारी बोलता है हाँ। तभी लियो बोलती है आई मीन पीपल यूजुअली अडॉप्ट बिकॉज दे आर अनएबल टू कंसीडर चाइल्ड, और बिकॉज दे आर like children so much, or because they saw them while vulgar, or maybe they look like child of theirs, but you are adopting because your friend told you about this kid, really, मतलब कि अब काफ़ी बड़ा सिनेमा ऐसे टूक में था, मतलब कि यूजुअली जो लोग होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं क्योंकि उनकी वो
मतलब नहीं कर सकते वो चाइल्ड, समझ में ऑडियंस तो पड़ोस में नहीं जा सकती। तो या फिर कुछ और कारण से वो उनको अडोप्ट करते हैं। लेकिन तुमने मुझे अडोप्ट किया क्योंकि तुम्हारे दोस्त के पास, तुम्हारे दोस्त ने, फ्रेंड ने टोल्ड यू अबाउट कि, मतलब कि तुम्हारे दोस्त ने बताया बच्चों के बारे में। सही में यू लुक्स अनसेटिस्फाइड, मतलब कि तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। मिस्टर आर यू स्टूपिड, लियो कहती मिस्टर आर यू स्टूपिड, मतलब कि तुम बेवकूफ़ हो मिस्टर। फिर हमारा ड्यूक बोलता है माई ओनली चाइल्ड सीम्स टू हैव क्वाइट विकल्प, मतलब कि मेरा बच्चा जो रहा वो थोड़ा सा शैतान से चाहिए उठा। डू नॉट यू वांट दिस टू start being adopted, do not you want to bring adopted too, मतलब इज नॉट दैट why you broke my part, मतलब कि तुम भी नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हें अडोप्ट करूँ, इसलिए तुमने मेरा पार्ट नहीं रोका था। अभी लियो बोलता है हाँ, लियो में बोलती है हाँ। अभी हम इसके ठोस बते, ही लेट मी फाइनली एस्केप फ्रॉम डेट ग्रोइंग ओल्ड ऑर्फेंस, मतलब कि फाइनली वो उस ऑर्फेंस से बाहर आ गई। ठीक है, इट्स वॉज समथिंग क्लोज टू अ गेम्बल, मतलब कि एक गेम्बल था मेरा, वो बहुत क्लोज, आई मीन वो गेम्बल खेल रही है इसके ऊपर की क्या हो रहा। आई नेवर थॉट आई डिड बी द दिस फॉर्च्यून थॉट, मतलब मैंने इस वक्त सोचा नहीं था नहीं मैं लकी होंगी। यू अभी ये ड्यूक से कहते हैं तुम्हें यू नो, मतलब कि तुम्हें पता है मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। द टीचर्स एंड द हेड ऑफ द ऑर्फन, मतलब कि जो टीचर्स और ऑर्फन का जो हेड है, दे आर एम्बेसिंग फंड, मतलब कि वो फंड को चोरी कर रहे हैं। ड्यूक कहता है हाँ मैंने देखा, और वो अब्यूज अस, मतलब कि वो हमें, अब्यूज का मीनिंग तो मुझे साइड से है बड़ी करने वाला मारना होता है। दे आर बीन टेकिंग और टू पिम्स ऑन नाउ टू, मैं इसे नहीं करता, आगे बढ़ते हैं। डू यू नो व्हाट इज अ पीप इज, तभी ड्यूक खटक जाता है, कहता है आई नो द पीपल दैट सेल द अदर्स टू ब्रॉड सेंस ऑफ kind of hell was that guys, seriously I think it was a living hell। तभी हमारा ड्यूक कुछ सोच रहा है, और अभी हम हमारे लियो एक लड़की को याद करते, दे आर प्लानिंग टू सेल वन ऑफ द गर्ल, मतलब कि वो एक लड़की को बेचना चाहते हैं, बेचने का प्लान करे। सो यू कैन यू पनिश देम, मतलब कि तुम उससे उन्हें पनिश करोगे। तभी कहता है ऑल ऑफ देम, मतलब सभी को। तभी कहते हैं एवरी वन एक्सपेक्ट मिस कॉन्वेंस इज टू गुड केयर ऑफ, गाइज आप इस मिस को याद रखना, मिस कॉनी को। क्यों? क्योंकि आगे रिलेटेड इसके द्वारा जब जो रिवील होगा कि आखिर वो इतनी केयर क्यों करती थी लियो, तब आप लिटरली शॉक्ड होने वाले। जिन्होंने अभी तक आगे मानना पड़ रखी उन्हें पता होगा क्यों हुआ ये वुमेन को। अ वुमेन विथ ब्राउन हेयर एंड ब्रोकन फिंगर, राइट, मतलब एक लोरा जो जिसके ब्राउन हेयर है और एक फिंगर टूटी हुई है वो। हाँ हाँ, तुम्हें कैसे पता उसके बारे में, लियो कह रही है। वेल शी वॉज द ओनली वन दैट टू केयर्स ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब कि वही एक थी जो कि किड्स की देखभाल कर रही थी। ही ऑलवेज हिट अस व्हेन ही ड्रंक्स, ही ऑलवेज हिट अस व्हेन ही ड्रंक्स, यहाँ पे साइड से इस गड्ढे की बात हो रही है साइड, हाँ साइड से हुई। थर्ड डे एंड यस दैट ब्रश ऑन योर आर्म, तभी कहता वो चोट तुम्हारे हाथ में, दिस इज बिकॉज ऑफ अनदर टीचर, मतलब कि ये एक और दूसरे टीचर की वजह से हुआ है। द ब्रश वर्म द देन आर ऑन माई बैक सो पनिश देम, मतलब कि अभी भी मैं तो आप प्लीज़ उन्हें पनिश किए। हाउ शुड आई किल देम, मतलब क्या मैं उन्हें मार डालूँ? नो टॉर्चर है इंटरनली बैक फॉर का क्विक डे, मतलब नहीं, उन्हें तब तक टॉर्चर करना जब तक कि वो झुके नहीं और ये कहे कि हमें मार दो। गाइस यूट्यूब वाले स्ट्राइक देने वाले इस वीडियो को उल्ट करने वगैरह साइड से। इज शी इज योर रियल 25, मतलब कि दुख सर क्या है सच्ची में 5 साल की है। योर ग्रेस, तभी वो बोलता है रिपीट, हाँ शायद इसका नाम रिपीट, हम इसे रूप कहेंगे। यस यू स्टे हियर, तभी वो कह रहा तुम यहीं पे रखो। पर्दन क्या, इट्स वॉज अ प्रीटी डर्टी, यू शुड डू सम क्लीनिंग फॉर देम, मतलब कि ये थोड़ा थोड़ा डर्टी है लेकिन तुम्हें यहाँ पे शायद से थोड़ी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। आप समझ गए होंगे किस तरह की क्लीनिंग यहाँ पे होने वाली है। क्लीन इट
thoroughly and leave on dust behind, मतलब कि उसे अच्छी तरह से क्लीन करना और डस्ट जो बचे उसे वहीं पे छोड़ देना। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। मिस्टर put their nose on the plane, cut everything off until they can never stand up again. If you are going to clean it, tear their arms and legs apart, hit them to bake them all bread. Except for Miss Connor, she been treating us nicely. There was evidence of the empathy in the safe behind the photo frame. तभी हम रिएक्शन डी बोलते सी इज स्पिरिटेड, मतलब मुझे नहीं पता। इसी के साथ हमारे ड्यूक और लियो चले जाते और रेबिट यहाँ पे एक काइंड नाइट हो रही है। वो पूछे शी इज नॉट द हिडन डॉटर, ड्यूक्स हिडन डॉटर, राइट, मतलब कि वो ड्यूक की हिडन डॉटर नहीं है। तभी रिपीट ड्यूक कहते हैं पहले चलो अपना काम फिनिश करते हैं। तो वेल यहाँ पे इसी के साथ चैप्टर 2 यहीं पे हो जाता और चैप्टर 5 तक हम कवर करने वाले हैं की शुरुआत होती है और हम लियो को देखते नहीं, षष्ठी चैप्टर 4 तक ही कवर करूँगा, बहुत टाइम नहीं है, पढ़ना भी है सॉरी। व्हाट इज इट डैम लिवी, हम इसको लिवी कहेंगे, इनके नाम भी बहुत आते। तभी वो कहते हैं क्या बात हुई लिवी? आई एम सॉरी वी हैड टू स्टॉप सो सडनली योर गेस्ट, हमें माफ़ कर दीजिए, हम अचानक रुक गई योर गेस्ट, मतलब कि हमें माफ़ कर दीजिए कहीं पे रुके। इट्स द लेट एंड द लेडी डज नॉट सीम वेल, मतलब कि ये ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है और हमें लेडी ठीक से थोड़ी ठीक नहीं है। वी वेर वंडरिंग इफ यू वुड लाइक टू स्पेंड द नाइट एट द नेबरली इन, इनका मतलब शायद से कुछ से होता होगा। तभी ले बोलती है एम आई फाइन, मैं ठीक हूँ। तभी ड्यूक बोलता है लेट्स डू दैट, मतलब कि चलो वो करते हैं। आई एम टॉकिंग हियर मिस्टर, मैं यहाँ पे मिस्टर कुछ कह रही हूँ। तभी वो कहते हैं ड्यूक कहते हैं यू आर शेकिंग बिकॉज यू हैव नॉट ईटन बट यू सीम टू हैव अ लाउड वॉइस, मतलब कि तुम अपने आप को देखो, तुम शेक कर रही हो ठंडी के मारे और तुमने ना तो कुछ खाया है और तुम अपनी वॉइस बहुत ऊंची रख रही हो। और लियो का रिएक्शन देख रहे भाई क्या फनी भाई, इतना भी सुनने के बाद साइड से मैं भी ऐसा मुँह बनाऊँ। इट्स इन ऑल राइट फॉर लियो टू रेस्ट, मतलब कि ये ठीक होगा कि लियो यहीं पे रेस्ट करे। तभी हम लिवी को देखते हैं और लिवी हमें तभी देखते हैं लियो को। तभी ड्यूक लिवी को कुछ कहता है लिवी वंस लियो रिकवर हियर हर स्ट्रेंथ मेक अ प्रोफेशन टू लिव, मतलब कि जब लियो ठीक हो जाए और अपनी स्ट्रेंथ कवर कर ले तब हम करेंगे यहाँ से निकलने की तैयारी करेंगे। यस योर गेस्ट, लिवी जो थी वो कहते हैं ठीक है योर गेस्ट। तभी हम देखते हैं ये चिल्ला ठीक क्यों चिल्ला रही साइड से कितनी टच किया वो गिर गई थी, वो ड्यूक ने पकड़ लिया। वाह व्हाट अ रिफ्लेक्स, वो आई ऑलमोस्ट डेड मिस्टर योर रिएक्शन टाइमिंग इज समथिंग एल्स, मतलब कि मैं लगभग मर चुकी थी मिस्टर, तुम्हारा जो रिएक्शन टाइप है वो बहुत अच्छा है। तभी लेवी अपने मन से था ड्यूक जस्ट डू किल, मतलब कि ड्यूक मतलब किपने घुटने पे आए भाई ओके। आई मीन सही में ड्यूक एक ऐसी, मैंने अभी तक ऐसी मार्नस पढ़ी नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है ड्यूक शायद से सेकंड मोस्ट पावर होल्ड करते हैं आफ्टर एम्पायर फैमिली, मतलब रॉयल फैमिली के बाद सेकंड मोस्ट पावर होल्ड करते हैं ये लोग। तो उठने पे आना इनके लिए भाई जल्दी से ये देखता नहीं, मतलब इसलिए बहुत रेयर होता है। तभी वो बोलता है डैम लिवी टेक केयर ऑफ द लेडी, मतलब ड्यूक कह रहे लिवी लेडी की अच्छी से टेक केयर करनी, यहाँ पे हमारे लियो की बात होगी। तभी वो कहती है हाँ यस सर, फर्स्ट गेट हर समवेयर वार्म एंड गेट हर सम फूड आफ्टर, मतलब कि पहले इसको नहलाओ और शायद उसके बाद इसका खाना खाओ, मतलब यही शायद मतलब बुरा। फिर लिवी ड्यूक को कहते हैं, शायद से ड्यूक को ही कहते हैं आई विल गो आस्क द इल ओनर टू मेक प्रिपरेशन राइट अवर, मतलब कि मैं इल के ओनर से मैं पूछ के आती हूँ कि वो अभी की अभी तैयारी करें। तभी वो हमारे लिए पूछती है कि आप कौन हो?
तभी मैं जो लियो अपना नाम बोलती हूँ, मेरा नाम लिवी मेलिसा है। माई लेडी प्लीज़ कॉल मी मेलिसा, मतलब कि आप मुझे सिर्फ मेलिसा ही कहिए। अभी वो कहता है शायद से मेलिसा का फर्स्ट नेम हो, क्या बात, मुझे नहीं पता। आर यू वर्क नाइट टू, मतलब कि तुम एक नाइट हो। तभी कहता है हाँ मैं हूँ। वो दैट्स कूल। सी, अभी मैं लिवी मन में सोचे शी वॉज सो क्यूट, हाँ रियली क्यूट। और शॉक्ड हो गई क्या, आई मीन यूनी, हाँ यस यस माई बैग इज बेटर, बस मैं अभी थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। नहीं मैं कन्वर्सेशन आगे से करनी पड़ेगी ना। आई रियली वॉन्ट टू heal faster. I keep waiting up because it's sitting. I keep getting hit before could I heal at all. My lady please close it, मतलब आपने आंखें बंद कीजिए। तभी लियो कहते हाँ ठीक है। My lady do not worry too much about those bloods. At your age a little rest and some good food can heal anything. मतलब कि आप अपने चोटों की चिंता मत कीजिए। अब अगर आपकी जो एज है उसके हिसाब से आप जो खाना अच्छा खाना और थोड़ा सा रेस्ट करिए तो हील हो जाएंगे। माई यंगर ब्रदर गेट्स हर्ट्स अ लॉट टू, सो आई हैव सम मेडिसिन दैट हेल्प विथ हेलिंग एंड आई पुट सम ऑन आफ्टर वेयर वॉशिंग। मतलब कि मेरे पास भी मेरा भी एक छोटा भाई और वो हमेशा तुमने आपको जो कि आपको हीलिंग में मदद करेंगे। आई पुट सम ऑन आफ्टर वी आर वॉशिंग डन वॉशिंग, मतलब कि आप नहाने के बाद मैं उसे लगा लूँगी। तभी वो कहता है लियो कहते हैं यू हैव अ यंगर ब्रदर। तभी लियो कहते हैं यस ही इज अ बेल ऑफ अ ट्रबल सो ही गोन्स अराउंड एंड गेट्स हर्ट्स लॉट। मतलब कि वो एक ट्रबल की एक बेल, मतलब कि ऐसा कह सकते हो वो हर वक्त चोट लगा के आता है। तभी लियो के हम ड्यू दे सरप्राइज, ड्यूक भी लाइक क्या कुछ भी। इट स्मेल सो नाइस, आई नेवर स्मेल समथिंग लाइक दिस। मतलब कि बहुत अच्छा स्मेल कर रहा हूँ, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं स्मेल किया है। तभी ड्यूक कहता है यू पिटी अगली क्या भाई। तभी लियो गुस्सा हो जाते क्या एंड डिड यू हेल्प विथ दैट इट ऑल। ओह मतलब कि तुम बस इतनी मदद करने वाले हो। तो आई डू नॉट हैव anything to do with that, but you are my daughter now, so I should worry about it all the same. मतलब कि मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन अब तुम मेरी बेटे हो तो मुझे तुम्हें वरीड है। just like just like live with it, this is your future. ऐसे लियो कह रही है या फिर यहाँ पे ड्यूक कह रहा है I never just lived with something in my life. That what is means to raise a child, मतलब कि मैंने अपनी लाइफ कभी भी ऐसे नहीं जी जब कहता तो then what is the meaning of raise child, क्या पता है मुझे नहीं पता है। और हम लिव करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश है, इसलिए सो रही है और हम ड्यूक देखते थोड़े हम चिंता में। द अब्यूज seems pretty serious according to the lady. The बेटिंग टू कपलेस कंडीशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि जो अब्यूज है वो बहुत ज़्यादा लंबे तक हुआ है उनके साथ। लिवी अभी को कह रही आई वॉज सरप्राइज बिकॉज शी वॉज स्मॉल फॉर एज बट इट लुक्स लाइक दे डू नॉट फाइंड प्रोबेबली एज वेल। मतलब कि मैं थोड़ी सरप्राइज हूँ कि इतनी छोटी एज में इतना कुछ कैसे कोई समझ सकता है। वेल हाँ ये बात सही है। Luke said that we will let him living. Yes, your grace. To believe it, yes, your grace. Anyone who dares to touch the children will be brought to the Duke kingdom. I will torture myself. मतलब कि जिन्होंने ये सी हरकत की है उनको ड्यूकडम में बॉक्स ले आना और उन्हें मैं अपने हाथों से टॉर्चर करूँगा। यहाँ पे डायलॉग नहीं है शायद, और इसी के साथ चैप्टर ये भी होता है होमीज। चैप्टर 4 की शुरुआत हम देखते हैं सुबह का सीन, और तभी लियो कहते हैं वो दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग लाइक दिस काइंड ऑफ, मतलब ये पहली बार कि मैं ऐसे टाइप के कपड़े पहन रही हूँ। दे विल सूट यू वेल लेडी। तभी वो कहते हैं आपके ऊपर बहुत सूट कर रही है लेडी। लिवाई लियो वाले। तभी ड्यूक कहता है
नाउ यू आर लुक प्रॉपर ह्यूमन। कि ये कह रहा है कि आप तुम प्रॉपर इंसान लग रही है। तभी लिए बड़ी खुशी से मैं बोलती आई वॉज स्टिल अ ह्यूमन बिफोर यू शुड कम्प्लिकेट पीपल एट दिस टाइम। मतलब कि मैं पहले भी इंसान थी, क्या तुम पीपल को अब मान लो कि अच्छे कपड़े पहनने के बाद जानते हो। अभी ड्यूक के लिए को कहता है वाई शुड आई कॉम्प्लिकेट समवन हु इज नॉट दैट प्रीटी। तो कहता है कि मैं उसके साथ क्यों कॉम्प्लीमेंट करूँगा कि वो इतने प्रीटी भी नहीं है। तभी लियो कहती है लियो कहते हैं ड्यूक को मिस्टर आर नॉट यू टू मच यू आर इवन माइंड डेड नाउ। मतलब कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोले क्योंकि तो क्यों, क्योंकि अभी भी तुम, क्योंकि यू आर इवन माई पाप, तुम मेरे पाप भी डेड हो तब भी। तभी कहता है ड्यूक कहता है एंड यू स्टिल कॉल मी मिस्टर। मतलब कि तुम अभी भी मुझे मिस्टर कह रही हो। तभी लियो क्या कहती है आई एम नॉट यूज टू द वर्ड डेड। मतलब कि मैं डेड वर्ड अभी यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो ऑकवर्ड हो जाने हो जाता है। अभी ड्यूक कहता है लियो को आई एम नॉट फेमिलियर विथ द कम्प्लीमेंट ईदर। मतलब कि मैं फेमिलियर ही नहीं हूँ कम्प्लीमेंट के साथ। और भाई क्या क्यूट में। और ड्यूक कहता है इफ़ यू वांट टू कॉम्प्लिकेट दैट मच गेन सम वेट। मतलब कि अगर तुम्हें मेरे साथ कॉम्प्लीमेंट करना है तो कुछ वेट बढ़ाओ अपना। लेवी तभी कहती है आई विल गो हेड एंड चेक ऑन द करेज। मतलब कि मैं जाती हूँ देखती हूँ करेज को। मेलिसा मेलिसा नहीं लिया, मैं इसको मेलिसा ही कहूँ या फिर लिया साथ से मुझे मेलिसा ही कहना है मेलिसा। तभी मेलिसा यहाँ पर दो गाने बोलते मेलिसा ओह आई एवरी वन ओह इज एवरी वन रेडी टू डिस्पेट। तभी वो दो नाइट ने हाँ रेडी है हम जाने के लिए। तभी मेलिसा कुछ सोच रही है और कोई इसको सोचने देते वो दोनों गाने से पूछने से ब्राउन हेयर वाला पूछता है वॉट इज इट वॉट इज इट्स समथिंग रॉन्ग। मतलब क्या कुछ गलत है। तभी मेलिसा कहती है नो हिज ग्रेस जस्ट ट्रीट द लेडी डिफरेंटली देन मी डज अदर। मतलब कि ग्रेस लेडी को डिफरेंटली ट्रीट करे देन हिज डज अदर। मतलब कि जो दूसरों को ट्रीट करे ऐसे अलग ट्रीट करे। मैं तभी उनमें से एक वो ब्राउन हेयर वाला बोला मेलिसा व्हाट आर यू लुकिंग सो सीरियस फॉर व्हाट डू यू मीन दैट लॉर्ड इज नॉट लाइक अनयूजुअल। तभी कहते तुम ऐसा क्यों मेलिसा तुम ऐसा क्यों सीरियस क्यों लुक दे रही हो। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो लॉर्ड यूजुअल नहीं है। तभी ड्यू काटा और कहता है व्हाट आर यू डूइंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। वो कहता है यू अपोलाइज मैं माफ कर दिया इट इज अ ब्यूटीफुल वुमन इट्स नॉट योर। मतलब कि इतनी सुंदर भाई इनका ये। तभी मनीषा कहते हैं आई विल टेक केयर सम आई आई विल टेक सम टाइम फॉर टू प्रिपेयर होने। मतलब कि हमें मिल्क को थोड़ा टाइम लगेगा प्रिपेयर होने में। तभी वो कहता है देन लेट्स गो फॉर वॉक। मतलब कि चलो चलने के लिए। तो यहाँ पे हमें लिए दोनों को बाय बाय करें और ये भी बाय बाय करते हैं। तभी इनमें से एक जो सिल्वर है शायद से इसके शायद सिल्वर है व्हाट डिड वी सी जस्ट नाउ। मतलब कि हमने अभी भी क्या देखा। अभी हम लियो को करेज के रखते हैं व्हाट इफ आई वॉमिट। मतलब कि क्या होगा मैं वॉमिट कर रहा हूँ। मतलब कि तुम्हें वॉमिट क्यों होगी। ओके courage is the expensive and the scratch of west the cleaning staff will have a hard time too। मतलब कि ये करेज थोड़ी एक्सपेंसिव और अगर मैंने मूवमेंट कर दी तो जो स्टाफ होगा क्लीनिंग का उनको भी बहुत ही हार्ड मतलब कि बहुत मुश्किल होगी। तभी वो कहता है वाई आर यू वरीड अबाउट। मतलब कि तुम इसकी चिंता क्यों कर रही हो। यू आर नाउ मेंबर ऑफ द वियोलेट फैमिली। मतलब कि अब तुम वियोलेट फैमिली के एक मेंबर हो। थ्रो हैविंग अ करेज लाइक दिस इज नथिंग। मतलब कि इसे करेज को फेंक देना ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए। इन द टाइम यू आर ब्रीथिंग राइट नाउ वी आर जस्ट मेकिंग इनफ मनी टू बाय अनदर। मतलब कि तुम ये सांस ले जितनी भी सांस ले सकती हो उतना मनी के हमें एक और करेज बाई कर सकते हैं। शायद से यही उसका मीनिंग है। अगर तब भी निकला तो उसे प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। टेल मी वॉट आर यू वांट। मतलब कि बस तुम मुझे बता देना तुम्हें क्या। तभी ये हाँ तभी तो अच्छी साइड से तभी सरप्राइज होता है बोला हाँ मिस्टर। तभी लियो कहते मिस्टर यू आर सो कूल रियली मनी इज द बेस्ट। मतलब कि मिस्टर तुम बहुत ही ज़्यादा कूल हो। तुम्हारी बात सही है मनी जो पैसा है वो बेस्ट है।
pride. What do you get into the pride? But I really do not want to vomit. Vomit is hurt. मतलब कि मुझे वॉमिट नहीं करने की, वो हर्ट्स करती है. तभी लियो डिको अपनी बात कंटिन्यू करता है. एंड पीपल शुड बी रिच एट हार्ट टू, मतलब कि वो अपने हार्ट से भी रिच होनी चाहिए. दिस ऑल आर बुलशिट. डिक्स कह रहे ये सभी बकवास है. तभी लियो कहते हाँ सही कहा. इट ऑल बुल्स, मतलब ये बकवास है. That just what the poor said, so they can climb the moral higher than ground. मतलब कि हाँ सही कहा, वो सही मैंने सही कहा. शायद से वो बुलशिट ही है होगा शायद से, लेकिन तब भी जो पुअर है वो इनसे अपने काम करते हुए उनको लगता है कि वो हायर देन ग्राउंड है. शायद से मतलब मिस्टर यू नो हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, मतलब कि मिस्टर क्या तुम्हें पता है दुनिया कैसे चलती है. ड्यूक सोचता है, ड्यूक अभी सोच रहे हैं. क्लॉथ सप्लाईज आई हैव ऑलमोस्ट थिंग्स टू बाय, मतलब कि मैंने वो सारी चीज़ें बाई कर ली हैं. डेट जस्ट वॉट द पुअर से. ये वही इसके माइंड में चल रहा है कि सी इज़ नॉनरेबल, मतलब कि वो काफ़ी नॉनरेबल है. तभी यहाँ पे वो लियो मेलिसा को देखती हूँ कि मेलिसा. तभी ड्यूक को कहते आई लाइक हर. सी इज एन एक्सलेंट, मतलब कि बहुत अच्छी नाइट है. अभी ड्यूक्स नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट सी विल नीड अ नाइट टू गार्ड. मतलब जैसे एक नाइट तो चाहिए होगा जो उसे गार्ड कर सके. तभी ऐसे पीपल सीन, मतलब इसे कौन कौन से पीपल की नीड होगी. तभी इसलिए हमें एक एक्वेट टीचर की जरूरत होगी, एक पर्सनल गार्ड और एक हेडमेट की. कैंडिडेटेड फॉर द हिज कोर्ट, मतलब कि इस कोर्ट मतलब उनको ले जाने के लिए मेलिसा है. बट लियो, अभी वो ड्यूक कहता है बट लियो हैव यू ट्राई टू क्रॉसिंग द गेट बिफोर, मतलब कि तुमने कभी ट्राई किए गेट को क्रॉस करने की. और अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन देगा जहाँ पे वो मूवमेंट कर रही. अभी मेरी सेक्रेटरी आर यू माई लेडी आर यू ओके, मतलब कि माई लेडी आप ठीक हो. तभी लियो ड्यूक उसको लियो सो वीक, मतलब कि तुम बहुत कमजोर हो. अभी हमें थोड़ी देर पहले का टाइम दिखाई देता है. तभी कहते गेट व्हाट्स दैट, मतलब कि वो क्या हुआ था. To pretty simplify that it's something that can get across a long distance instead. It's rare but first timer can get beat a sneak sometime. It's something like cutter, मतलब मैं आपको क्रूक में समझूँ तो एक ऐसा मैजिकल बोतल जो कि जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसे एक ही मिनट में क्रॉस कर देता है. जो कि एक अच्छी बात भी होती है. अगर बेसिकली अगर आप बहुत दूर हो अपने घर से तो आप उस टनल का इस्तेमाल करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, आपके घर तक. तभी लियो को कहते हैं आई हैव नॉट बीन ऑन बी बिफोर बट आई थिंक इट आई विल बी ओके, मतलब कि मैं इससे पहले गई हूँ नहीं लेकिन मैं ठीक ही रहूँगी. और अभी हम करंट टाइम पे है तो फिर क्या हालत खराब है. तभी वो कहते हैं आई एम डाइंग. I haven't seen anyone die from a bit of emotion, मतलब कि हमारे टॉपिक दिख के मैंने कभी किसी इंसान को नहीं देखा जो कि ऐसा इमोशन से मर जाता है. मिस्टर यू आर क्रूर, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्रूरल हो. तभी कहता है ड्यूक कहता है लुक्स यू आर सेटली बेटर नाउ, मतलब कि तुम अब थोड़ी सी ठीक लग रही हो. और तो लियो को रैप करता है और लियो वहीं पे सो जाती है. डू नॉट मेट मी आई फील लाइक आई मतलब कि ये कह रहे हैं कि मुझे शायद इसका मीनिंग नहीं समझ, लेकिन मुझे ऐसा लगा 6 बार में. तो मैं कह रहा तुम बहुत ही ज़्यादा बंद कर लगते हो. तभी लियो कहना है वोमिट इट ऑन योर क्लोथ, मतलब कि मैं तुम्हें क्लोथ को करती हूँ. यू आर मॉकिंग या नॉट, मतलब कि तुम मुझे मॉक नहीं कर रही हो. और इसी के साथ मैं लियो सो जाती है. यो भी मडियो कहते हैं यू आर स्टिल लुक उगली. और इसी के साथ हमारे चैप्टर 4 यहाँ पे होता है. इसी के साथ ये वीडियो भी. और हाँ गाइस आज के दिन क्या साइड से दूसरी वीडियो भी आज की मैं स्पॉयलर्स कवर कर सकता हूँ. साइड से निकलने का मैं स्पॉयलर्स कवर नहीं करता हूँ तो मैं या तो कॉमेडी पोस्ट डाल दूंगा या फिर कल के दिन तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन आ ही जाएगा, या फिर मैं शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा. तो इन 3 में से सिंप्लीफाई पूछूंगा, वरना कल चैप्टर आएगा ही एक्सप्लेन के साथ. तो आज के वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, साइनारा.